नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है शोल्डर ओपनिंग वर्कआउट्स या फिर योगा फॉर शोल्डर मोबिलिटी। आप जब भी योगा प्रैक्टिस करते हैं डे टू डे रूटीन में, तो ऐसे कई पोजेज होंगे जिनको आप नहीं कर पाते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शोल्डर की मोबिलिटी कम है। जैसे आपका पूर्ण धनुरासन हो गया, राजकपोतासन हो गया, प्रसारिता पादोत्तानासन का बी पोज हो गया, या फिर इजी में जाए तो गोमुखासन हो गया। तो आज मैं आपको बिगिनर से लेके और थोड़े एडवांस तक ऐसे पोजेस बताने वाला हूँ, ऐसे वर्कआउट बताने वाला हूँ जिनका जब आप अभ्यास करेंगे, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके शोल्डर की मोबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी है और आप धीरे धीरे राजकपोतासन, पूर्ण धनुरासन जैसे पोजेस भी करने लगेंगे। चलिए आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मूवमेंट से लेंगे। हाथों के फिंगर्स को मिलाइए, उन्हें प्लेस कीजिए अपने शोल्डर्स पे, एल्बोज को वाइडली ओपन रखिएगा। ओके, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। इनहेल करते हुए शोल्डर्स अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। 2 अप एंड डाउन, 3 अप एंड डाउन, 4 अप एंड डाउन, 5 अप एंड डाउन, 6 अप एंड डाउन, 7 अप एंड डाउन, 8 अप एंड डाउन। नाउ यहाँ से हम चेंज करेंगे, एल्बोज को सामने मिलाइएगा चेस्ट के। नाउ इनहेल करते हुए वाइडली ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए वापस मिलाइए। 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल, 6 इनहेल, exhale, second last, inhale, exhale for the last one, inhale and exhale। अब यहीं से हम रोटेशन लेंगे, सांस भरते हुए एल्बोज कान के साइड से और पीछे प्रॉपर वाइडली ओपन होंगी, एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस। 2 3 ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। 4 5 6 7 8। ओके, अब यहीं से हम काउंटर रोटेशन लेंगे। 1, इस बार जब नीचे से हाथ लेके जा रहे हैं तो चेस्ट ओपन, सांस अंदर, और जब हाथ वापस ला रहे हैं चेस्ट आपकी कोलैप्स होगी और सांस बाहर। 2 इनहेल एंड एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, exhale, 5 inhale, exhale, 6 inhale, exhale, 7 inhale, exhale, last one, inhale and exhale। फिर यहीं से ओपन एंड आर्म्स डाउन। ये आपका सबसे बेसिक वर्कआउट हुआ शोल्डर का, जिसमें आपने शोल्डर ओपनिंग देखी, अप एंड डाउन मूवमेंट देखी और रोटेशन देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रैक्टिसेस के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। अपने राइट आर्म को अप स्ट्रेच कीजिए और उसको लेकर जाइए स्पाइन के एकदम मिड में, इस तरह से रखिएगा। दूसरे हाथ को लेकर जाइए, अपनी एल्बो को ग्रैब कर लीजिए आराम से, हाथ यहीं रहेगा। अब आपको मूवमेंट करनी है, कैसे? 1 आराम से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 और होल्ड कीजिएगा जब तक आप कर सकते हैं। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाए, नेक को स्ट्रेट रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस। सेम आप दूसरे हाथ के साथ करेंगे। लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच कीजिए, टेक इट ऑन योर स्पाइन, एल्बो को ग्रैब कीजिए, डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वापस। आप इसको आलती पालती मार के भी कर सकते हैं और आप
वज्रासन में आके भी कर सकते हैं। तो मैं वज्रासन में बैठ के करूँगा आगे। नेक्स्ट पोज में इसी तरह से बैठें और अब हाथों को गौमुखासन की स्थिति में लेकर आएं। राइट आर्म को पहले अप करें, स्पाइन के मिड पे लेके जाएं। दूसरा हाथ साइड से लें, पहले उसको रोटेट करें और फिर इस तरह से पहले फिंगर्स को ग्रिप करें, इस तरह से होल्ड कीजिए। आपकी जो एल्बो है वो ऐसे ड्रॉप नहीं हो, उसको ओपन रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे तो पहले नीचे वाला हाथ रिलीज़ करें, फिर ऊपर वाला हाथ रिलीज़ करें, वापस। सेम दूसरे हाथ से रिपीट कर जाएं। आर्म को अप करें, स्पाइन पर लेकर जाएं, दूसरे हाथ को रोटेट करते हुए नीचे से लेना है। पहले फिंगर्स को ग्रिप करना है और फिर प्रॉपर पोजीशन, एल्बो को नेक के पीछे लीजिए, चेस्ट ओपन, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और आराम से वापस। ओके, अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड को सामने लेना है और फिर उसको लेफ़्ट साइड लेके जाना है। लेफ़्ट हैंड को अपनी तरफ बेंड करना है और इस तरह से आपको प्रेस करना है अपने शोल्डर को, इस तरह से, और होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलीज़ कर दीजिए। सेम चीज़ दूसरे हाथ से रिपीट कीजिएगा। इसको लिया, लेफ़्ट हैंड को राइट साइड ले गए और राइट हैंड से प्रेस किया बॉडी की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वापस। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम योगा ब्रिक की हेल्प से करने वाले हैं। अगर आपके पास ब्रिक है तो आप उसको ले लीजिएगा। ब्रिक्स को इस तरह से खड़ा करके रखिए और उसके बीच में गैप ले लीजिए। अपने हाथों को ब्रिक्स पर रखना है और फिर पैरों को पीछे लेना है, जैसे आप कैट एंड काव वाली पोजीशन में लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पीछे लेकर जाइएगा पैरों को। आर्म्स को स्ट्रेट कीजिए और फिर आपको अपने अपर बैक से और शोल्डर्स को प्रेस करते हुए अपनी चेस्ट को फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है। अपने हेड को अप रखिएगा, ये मूवमेंट लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर आपके शोल्डर्स पर और आपके अपर बैक पे एक साथ वर्क हो रहा था और इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो ध्यान से कीजिएगा। सबके लिए नहीं है ये, थोड़ा सा जो एडवांस जाएंगे उनके लिए है। ऐसा हो सकता है इसको होल्ड करने बॉडी शिवर करने लगे, क्योंकि बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको ब्रिक को इस तरह से रखना है, इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एल्बोज़ हैं, ये एल्बोज़ को इस तरह से पकड़िएगा और उनको इसी तरह से ब्रिक के ऊपर रख देना है, ऐसे। फिर सेम पोजीशन, नीज बैक, और आपको अगेन अपने अपर बैक से और शोल्डर्स पे प्रेशर डालना है। मूवमेंट कीजिएगा अप एंड डाउन। 1 2 3 4, एक और 5, होल्ड करना है इसको। हेड को अप रखिएगा। 1 2 3 4 5, वापस। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 5 to 10 टाइम्स मूवमेंट कर सकते हैं और 5 से 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप एक ब्रिक ले लीजिएगा। ब्रिक हो या पानी की बोतल से भी काम चलेगा, या आप कोई चुन्नी, रुमाल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें इतना गैप आ जाए लगभग आपके शोल्डर विद पार्ट। आपको उसको होल्ड करना है, आर्म्स को स्ट्रेच करना है अप, और फिर
बॉडी को पीछे ना ले जाते हुए आपको अपने आर्म्स को पीछे ले आने की कोशिश करनी है। अपर बैक और शोल्डर्स पे वर्क होगा। ये 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मोर। इस बार होल्ड कीजिएगा। आराम से वापस। सेम चीज़ अब आप अपने हाथों के साथ करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, पाम्स को टर्न किया अप, स्ट्रेच आर्म्स अप। अब यहाँ से मूवमेंट लीजिए। 1, ब्रिक जितनी मोबिलिटी नहीं आएगी, ब्रिक जितना पीछे नहीं जा पाएंगे, बट कीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। कोशिश करें आपके हाथ सीधे रहें। 7, 8, 9 और वापस आराम से। थोड़ा सा शोल्डर्स को रिलैक्स दें, आराम से मूवमेंट लें। 1, 2, 3, 4, 5। काउंटर 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। नेक्स्ट वर्कआउट में आप क्या कीजिएगा, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, लेकिन अपनी स्पाइन के पीछे। दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, एकदम स्ट्रेच, चेस्ट ओपन। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड जाइए और होल्ड कीजिएगा। धीरे धीरे सांस भरते वापस आए और इस बार हाथों को पीछे से टर्न कीजिए। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ से, आपकी मैट की तरफ से टर्न करने की कोशिश कीजिएगा। मैट की तरफ से टर्न किया, चेस्ट ओपन, सांस भरिए और फिर से हाथों को लेकर आना है फ्लोर की तरफ, जितना आप लेकर जा सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आराम से 10 सेकेंड्स होल्ड करके वापस आए और रिलीज़ कर दें। पैरों को भी रिलीज़ कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, पैरों को इस तरह से बेंड करके बैठिएगा। अपने हाथों को पीछे रखिए, फिंगर्स बाहर की ओर, और फिर इसी डायरेक्शन में हाथों को और पीछे पीछे लेते जाइएगा, जितना आप लेके जा सकते हैं। पहले हाथों में गैप रखें और फिर धीरे धीरे हाथों को मिला लें। जितना पास आप लेकर आ सकते हो उतना पास ले आएं। पैरों को बैंड भी रख सकते हैं या स्ट्रेट भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। हाथों को पीछे लेकर जाएं, गर्दन को पीछे ड्रॉप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वापस आराम से वापस आए धीरे धीरे। चलिए अब हम कुछ वर्कआउट देखेंगे जो हम चेयर की हेल्प से कर सकते हैं। घर में आप चेयर को लेकर किस तरह से शोल्डर की मोबिलिटी के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप अपने नीज़ पर आइएगा, दोनों हाथ चेयर पर रखिएगा, हाथों के बीच में गैप ले लीजिएगा अराउंड शोल्डर विद द पार्ट। नीज़ को पीछे लेकर जाइए और मूवमेंट कीजिएगा अप एंड डाउन चेयर के साथ। 1, हेड को अप रखने की कोशिश कीजिएगा। 2, 3। देखिए नीज़ को बहुत आगे मत लाइएगा, अगर आप नीज़ को आगे लाएंगे तो वर्कआउट नहीं होगा, शोल्डर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप इस तरह से कर रहे हैं तो शोल्डर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा।
आपको अपने अपर बैक और शोल्डर पे एक साथ इम्पैक्ट चाहिए, तो उसके लिए नीज को थोड़ा दूर रखिएगा एंड डू इट। 1 2 3 4 5 6 होल्ड कीजिएगा। फिर आराम से वापस। नेक्स्ट वर्कआउट में आपको अपनी एल्बोज़ को चेयर पे रखना है गैप लेकर। इस तरह से रखिए एल्बोज़, दोनों हाथों को मिला लीजिए, नीज़ को पीछे लेकर जाइए और आराम से अप एंड डाउन मूवमेंट कीजिए। को ध्यान दें आपका सर चेयर में ना लगे, तो पीछे रहिएगा। 1 2 3 4 5 होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस। नेक्स्ट वर्कआउट में अपने आर्म्स को इस तरह से पकड़िए और चेयर पर रखिए और सेम मूवमेंट करनी है। इस तरह से रख लिया आपने, नीज़ को पीछे ले गए और फिर मूवमेंट लीजिए। 1 2 चेस्ट को फ्लोर की तरफ पुश कीजिएगा। 3 4 5 6 होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस। ओके, अगला वर्कआउट हम करने वाले हैं वॉल के साथ। तो आपको क्या करना है, शोल्डर की जो हाइट है उससे थोड़ा सा ऊपर अपने हाथों को रखिए। हाथों के बीच में लगभग शोल्डर के बराबर ही गैप होगा। पीछे लेके जाइए पैरों को और मूवमेंट लीजिए। 1 अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा कहाँ पर आपको आइडियल पोजीशन लग रही है। 2 3 4 5 6 होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से वापस आइए। इन मूवमेंट्स को आप 6 से 10 बार, 12, 15 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी आपकी इंटेंसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं उतनी रिपीटेशन लीजिए, उससे ज़्यादा सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। ओके, नेक्स्ट में वॉल की तरफ फेस करके खड़े होइएगा। अपने हाथ को शोल्डर लेवल पर ही वॉल पर रखें और शोल्डर तक वॉल पर रहे और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाइए। मैंने लेफ्ट हैंड रखा था और ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होना है। दूसरा हाथ पीछे से आप स्पाइन पे लेकर जा सकते हैं। होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। सेम चीज़ रिपीट करनी है दूसरी साइड से। ध्यान दीजिएगा आपका शोल्डर तक वॉल पे लगा रहे। किसी किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी के बहुत टफ लग सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा रोटेशन ले। कम जाइए, करेक्ट कीजिए। हाथ को रखा वॉल पर, मान लीजिए कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना ही पॉसिबल हो तो सिर्फ इतना कीजिए एंड देन जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से वापस। ओके, अब नेक्स्ट वर्कआउट में वॉल से थोड़ा दूर खड़े होइएगा, एक हाथ के गैप के बराबर। हाथ को इस तरह से वॉल पर रखा और फिर बॉडी को सामने की ओर टर्न कर लिया। फिर दूसरा हाथ लेके गए, उसको भी रखा इसी तरह से। दोनों हाथों की उंगलियां ऊपर की ओर रहेंगी। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाइए और आप पीछे की ओर जाइए जितना आप जा सकते हैं। हाथों के बीच में गैप रखिएगा। जब आपको लगे आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, फिर हाथों को पास लाने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के। नीज़ को हल्का सा बेंड करके बॉडी को डाउन लीजिए, हेड को अप रखिए और पोस्चर को होल्ड कीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और वापस आइए। और जो थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं वो किस तरह से करेंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, चेस्ट ओपन, नीचे से पाम्स को टर्न कर दिया। अब इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर प्लेस किया और ऊपर लेकर जाइए और हेड अप होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से वापस। ध्यान दीजिएगा कि हर एक पोस्चर, हर एक मूवमेंट जो है ज़रूरी नहीं सभी के लिए सही हो। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है तो वो ज़्यादा इंटेंसिव कर सकते हैं, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है तो वो कम इंटेंसिव ही करें, ज़्यादा उसमें प्रेशर देके अपने शोल्डर को इंजर्ड ना करें। वॉल के साथ मूवमेंट्स हो जाने के बाद अब हम आगे रोप के साथ हम मूवमेंट्स करेंगे। इनको आप जरूरी नहीं कि आपके पास योगा बेल्ट हो या रोप ही हो, आप चुन्नी ले सकते हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें इतना गैप हो, ठीक है, जिसको आप होल्ड कर सकें। तो मैंने योगा बेल्ट ली है। इसको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से, मेरे लिए आइडियल है कि मैं शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप ले लूँ। आप अपने हिसाब से गैप लीजिएगा जो कि शोल्डर विड्थ कम से कम हो, उससे थोड़ा ज़्यादा हो। अगर आप बहुत एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं है तो एडवांस के लिए तो वो कम गैप लेके भी करेंगे तो चलेगा। ओके, गैप ले लिया है। अब क्या करना है, आपको आर्म्स को ओपन रखना है। अब आपको एक हाथ को स्ट्रेट ही रखिएगा और एक हाथ से मूवमेंट होगी। किस तरह से, मैं लेफ़्ट आर्म को स्ट्रेट रखने वाला हूँ, मैंने राइट आर्म को बेंड किया, लेफ़्ट आर्म को स्ट्रेट रखा और फिर हाथ को पीछे लेके गया और फिर वहाँ से लेफ़्ट आर्म स्ट्रेट ही रहेगी, राइट को वापस बेंड किया और अप। मान लीजिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है शोल्डर्स की तो आप इतना होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा लेकर, और इस तरह से कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप उसको और कम करके भी पकड़ सकते हैं। किस तरह से, एक हाथ सीधा ही रखा, एक एल्बो बेंड, हाथ को डाउन, इसको वापस बेंड किया और फिर अप। यही मूवमेंट करनी है। 4 5 6 7 8 सेकेंड लास्ट 9 लास्ट। थोड़ा सा और छोटा करके पकड़ें, हाथ को साइडवेज ले जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर वापस। सेम चीज़ को आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। सिर्फ एक साइड से प्रैक्टिस मत कीजिएगा, दोनों साइड से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे सेम। इस बार राइट आर्म को स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में थोड़ा छोटा करके पकड़ना है, लेकर जाइए साइड में, होल्ड कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस, कम बैक। ओके, अब नेक्स्ट वर्कआउट में इस बार आपको दोनों हाथों को सीधा रखना है, कोई भी हाथ आपको बेंड नहीं करना है।
गैप का अगेन आपको अपने अनुसार लेना है, जितना आपके लिए सुटेबल हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं तो क्या होगा, आप बहुत आराम से हाथों को ले जाएंगे और कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और बहुत कम गैप लेते हैं अगर रोप के बीच में तो आपके शोल्डर पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा और वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो इतना गैप लीजिएगा कि बहुत इजी भी नहीं लगे और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं लगे। ओके, सो फॉर मी मैं इतना गैप लेकर कर रहा हूँ। दोनों हाथ सीधे रखने हैं, हाथ बेंड नहीं होने चाहिए एल्बोज से, और पीछे लेके जाइए आराम से। 1 और वापस लीजिए, 2, अगर आपको लगता है बहुत इजी हो रहा है तो आप अपने ट्रायल एंड एरर देखकर अपने अनुसार उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेकेंड लास्ट 9, एक और 10 और वापस। रोप के साथ भी हमारा वर्कआउट डन हुआ। अब थोड़ी सी शोल्डर की मूवमेंट कर लीजिएगा आराम से, दोनों हाथों को रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंटर भी कर लीजिए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से रिलैक्स करें। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पोस्चर को, किसी भी मूवमेंट को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मत कीजिएगा। ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, आपको इसे रेगुलर करना है। वीक में ट्वाइस और थ्राइस करना है। 2 या 3 दिन कीजिएगा और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि आपके जो शोल्डर्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ने लगी है, उनमें ओपनिंग आने लगी है। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि मैं पहले दिन बहुत ज़्यादा कर लूँ, बहुत एफर्ट्स लगा लूँ उसमें, तो फिर आप अपने आप को इंजर्ड करेंगे और आप आगे की प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कम करें, सही करें, लेकिन रेगुलर करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब आप रेगुलर करेंगे तो अपने आप मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।